कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में पकड़ बना ली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पकड़ नहीं है वो पकड़ ये है रोहतक वालों को कि यार हो सकता है ये फिर बन जाए। कभी ऐसे लगेगा कि आप अपनी पार्टी बना लें या बना लेनी चाहिए? नहीं हमको कोई मेरी पार्टी बनाने का या बढ़ने की कोई बात नहीं। बाकी राजनीति है, इसमें पता नहीं किस टाइम क्या करना पड़े। अकेले बैठ के इंसान सोचता है कि राजनीति से रिटायरमेंट कब लूंगा। रिटायरमेंट कुछ नहीं होती बात। अब मैंने तो की पॉलिटिक्स और कुछ किया ही नहीं सारी जिंदगी में, इसलिए अब और दूसरी चीज में क्या करूं। तो है ऐसी चीजें, कोई रिटायरमेंट की और उसकी कोई बात है नहीं। कभी ऐसा रहा कि बड़े नेता जो बन गए कि वो दूसरे व्यक्ति को खुद लाइन लगाना शुरू कर दें? ऐसा चलता रहता देखो, पार्टियों में। कोई खुद ही लग जाए तो अलग बात है, बाकी कोशिश इस तरह की कोई करता है तो कोई, ये तो सब आप खेलों में 100 मीटर की रेस में भी आप सोचती हो कि मेरे से ये दो आगे हैं, कुछ कोशिश करूं मैं इनसे आगे निकल जाऊं, तो ये तो हर जगह चलता है। खेल में भी चलता है, पढ़ाई में भी चलता है, और पॉलिटिक्स में भी चलता है, पैसे कमाने में भी चलता है, सब जगह चलता है एक दूसरे का कंपटीशन। लेकिन कंपटीशन की शक्ल क्या हो वो अच्छी होनी चाहिए, बात तो ये है। चुनाव लड़े जाते हैं पार्टी पर, कैंडिडेट पर और इलाके पर। हाँ ये भी है, लेकिन बात तो दो ही फैक्टर हैं, एक पार्टी और एक जो चुनाव उस पार्टी से लड़ रहा है। ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इन्हीं के बेस पे आदमी हारता या जीतता है। वो अलग बात है, कभी जीत गए कभी हार गए, लेकिन ये दो फैक्टर सबसे बड़े हैं। अच्छा सर, उचाना में अगर हम ये माने कि वहाँ से दुष्यंत चौटाला ही चुनाव लड़ ले, मान लें, तो फिर आप जो है पार्टी से अलग होके चुनाव लड़ सकते हैं? देखो मैं तो अब चुनाव वाली बात नहीं है, लेकिन ये है मेरी वाइफ चुनाव लड़ी हैं, वो दो, एक में जीती है एक में हारी है, और वो चुनाव लड़ सकती है। तो चाहे वो जेजेपी से तो मुश्किल है फिलहाल, तो बीजेपी से अगर नहीं मिली टिकट तो? नहीं अब भाई देखो, मैं 5 बार एमएलए रहा, 5 बार मैं 4 बार कांग्रेस से रहा, 1 बार तिवाड़ी कांग्रेस से भी रहा हूँ। हमारे को कांग्रेस ने निकाल दिया था तो हम तिवाड़ी कांग्रेस से लड़े, जीत गए हम। तो ये हम एक राजनीतिक परिवार हैं, और राजनीतिक परिवार का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ अपने को प्रोजेक्ट किया है कि मैं बन गया, मेरे फादर थे। हमने सामाजिक रूप से अपनी एक जगह बनाई है कि ये आदमी ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम में इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, कोई दाग नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, किसी से ज्यादती नहीं की, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया, और इलाके में भी जितने भी विकास के काम हैं 77 से लेकर आज तक, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि 95% काम अकेले मैंने किए, मतलब हमने, मेरी वाइफ ही, हमने, और दूसरे लोग भी जीते हैं। एक बार ओम प्रकाश चौटाला जीते, अब ये दुष्यंत हैं, और एक बार मेरे को वो देशराज नंबरदार होते थे वहाँ, उन्होंने हराया चुनाव में। एक बार छात्र गांव के, ये 4-5 लोग रहे। एक बार कांग्रेस से जब मैं यहाँ लोकसभा में आ गया तो कांग्रेस के भी एक सूबे सिंह पूनिया थे। तो इस तरह के बहुत से लोग, लेकिन काम के मामले में मैं ये नहीं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ कि 5% भी नहीं किए होंगे दूसरों ने। तो ऑलमोस्ट सारे डेवलपमेंट के काम या तो मेरे समय में हुए, ज़्यादातर मेरी वाइफ के समय में भी हुए, क्योंकि मैं यहाँ था, सेंटर में था, वो वहाँ एमएलए थी, तो उसको काफ़ी इस किस्म का सपोर्ट मिली, तो किए काम। और यही हमारी सबसे बड़ी संतुष्टि है कि हमने काम किए और लोग अब इस बात को मानते भी हैं। बाकी ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम में कई जगह लोग अभी भी दे आर स्टिल, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बैकवर्ड हैं, लेकिन इनोसेंट हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। अब आपने जैसे कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में पकड़ बना ली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पकड़ नहीं है वो पकड़ ये है रोहतक वालों को कि यार हो सकता है ये फिर बन जाए, तो इसलिए इसको पकड़े रखो, मजबूती दो। हमारे यहाँ
अभी उतनी मैच्योरिटी पॉलिटिकल थिंकिंग की इट इज़ स्टिल नीडेड, तो ये फ़र्क हो जाता है। अच्छा सर, कभी ऐसे लगेगा कि आप अपनी पार्टी बना लें या बना लेनी चाहिए? नहीं। नहीं नहीं, अब कोई मेरी पार्टी बनाने का या बनने की कोई बात नहीं, बाकी राजनीति है, इसमें पता नहीं किस टाइम क्या करना पड़े। और ये कभी आप सोचते हैं कि अकेले बैठ के इंसान सोचता है कि राजनीति से रिटायरमेंट कब लूंगा? रिटायरमेंट कुछ नहीं होती, बाकी ये है कि आप मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकली आपको एक्टिव रहना चाहिए। अब मैं चुनाव ना भी लड़ूँ, अगर मैं पॉलिटिकली एक्टिव हूँ तो कम से कम यानी 2-3 चीज़ों का मेरे को फ़ायदा रहेगा। एक तो हेल्थ वाइज मूवमेंट रहे, आए गए, लोगों से मिले, बिजी, अपने आप को बिजी रखोगे तो ज़्यादा लंबा ज़िंदगी जियोगे। बिल्कुल आइसोलेट कर दोगे तो वो भी अच्छा नहीं। अब मैंने तो की पॉलिटिक्स और कुछ किया ही नहीं सारी ज़िंदगी में, इसलिए अब और दूसरी चीज़ में क्या करूँ। तो हैं ऐसी चीज़ें, कोई रिटायरमेंट की और उसकी कोई बात है नहीं।